बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सेकंड सेमेस्टर LLB 5 ईयर्स के सब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं पहले फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स पर एक वीडियो बना चुका हूं कि पहले सेमेस्टर LLB 5 ईयर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लेंगे इस बार, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर करना है और उसको आउटलाइन में रखने का मकसद क्या है। अब आज मैं दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो कि दूसरे सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनमें आप लोगों को HEC की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जिसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा लॉ ऑफ टॉट है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस है, चौथा हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया है, पांचवा जो है इंग्लिश है, इंग्लिश 2 के नाम से, और जो छठा सब्जेक्ट है वो इस्लामियात है। अब इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर HEC की तरफ से जो डिज़ाइन की हुई आउटलाइन है उसमें क्या बताया गया है कि आप लोगों ने क्या स्टडी करना है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, इसमें जो HEC की आउटलाइन में चीज़ें बताई गई हैं वो ये बयान करती हैं कि आप लोगों को इसके अंदर जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है, पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम है, उसकी हिस्ट्री और मौजूदा कोर्ट सिस्टम क्या है, कि लोअर कोर्ट्स किस तरह हैं, हायर कोर्ट्स किस तरह हैं, इन तमाम की जो है वो कंपोजिशन के बारे में बता दिया जाए, जजेस के बारे में बता दिया जाए, बेसिक टच दे दिया जाए स्टूडेंट को, क्योंकि वो लॉ का स्टूडेंट है और अब उसका जो सेमेस्टर है वो इस तरह का हो चुका है कि उसके अंदर उसको लॉ के सब्जेक्ट्स आगे पढ़ाए जाएंगे। तीसरे में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर पहला मकसद है कि आप लोगों को कोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अब दूसरा, टीचर्स क्या करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ ये करते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ख़रीदने का कहते हैं और उसमें कहते हैं कि आर्टिकल 175A से जुडिकेचर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है, उनमें क्या किस तरह से जजेस को सेलेक्ट किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है जजेस की, और जजेस ओथ कहाँ पर लेते हैं, किस तरह से। तो ये कंपोजिशन के बारे में उनको पढ़ाया जाना शुरू हो जाता है और स्टूडेंट्स अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो जुडिकेचर के बारे में है और इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने के बारे में स्टूडेंट को मिल जाती हैं। उसके बाद आर्टिकल 199 पढ़ा दिया जाता है, 184(3) पढ़ा दिया जाता है, 184 पूरा पढ़ा दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा दिया जाता है और थोड़ा सा ऐसा मतलब स्टूडेंट को टच दिया जाता है कि वो जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का उसके बारे में अवेयर हो जाए। अब दूसरा सब्जेक्ट जो है वो लॉ ऑफ टॉट है। लॉ ऑफ टॉट बेसिकली कोडिफाइड नहीं है, ये अनरिटन लॉ है, ये बेस करता है प्रेसिडेंट्स पर, यूके से हमने इनहेरिट किया है। तो इसके अंदर कोई रिटन लॉ तो है नहीं, तो इसकी बेसिक जजमेंट, इसके एलिमेंट, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट को वो सिखा दिए जाते हैं। पहले ये स्किल डेवलपमेंट 2 के नाम से था, जबकि स्किल डेवलपमेंट को रिप्लेस करके लॉ ऑफ टॉट 1 डाल दिया गया और जो तीसरा सेमेस्टर है उसके अंदर लॉ ऑफ टॉट 2 का सब्जेक्ट है। अब जो तीसरा सब्जेक्ट आप लोगों का आता है वो आता है पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाता है टीचर्स की तरफ से, उनको पढ़ाया जाता है डेफिनेशन, नेचर, उसका स्कोप, चंद एक सब फील्ड्स के बारे में बता दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ है कि उनको स्टेट के ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, स्टेट के ऑर्गन, गवर्नमेंट के ऑर्गन, और उसको स्टेट की टाइप्स के बारे में बताया जाता है, जिस तरह यूनिट हो गया, उसके बाद कॉन्फेडरेशन हो गया, फेडरेशन हो गया, इसके बारे में वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो दुनिया में कितनी जो है स्टेट्स हैं वो फेडरेशन पर हैं, फेडरलिज्म है, कहाँ पर कॉन्फेडरेशन है, कहाँ पर यूनिट है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में वो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं और साथ में एक पोर्शन ऐसा भी होता है, चंद एक टीचर्स पढ़ाते हैं और उस आउटलाइन के अंदर भी दिया हुआ है कि आपको थोड़ा सा बेसिक टच इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी दे दिया जाए कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो कौन से हैं और इनके साथ हमारे रिलेशन की हिस्ट्री क्या है। तो ये भी हमें इस सब्जेक्ट के अंदर बता दिया जाता है। चौथा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया है। हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया के अंदर बेसिकली स्टूडेंट को जो बरसगीर की तारीख़ है उसके बारे में थोड़ा सा टच दिया जाता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, थोड़ा सा टच, चंद एक बेसिक पॉलिटिकल फिगर्स के बारे में बता दिया जाता है। उसके बाद आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चंद एक चीज़ें बताई जाती हैं। इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोग डिमांड करें तो मैं इस पर भी बना दूँगा इस सब्जेक्ट पर। तो ये बेसिक टच है इस सब्जेक्ट का। उसके बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट आ जाता है। इंग्लिश 1 पढ़ाई गई है, इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन भी हुए हैं कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब इन तमाम सब्जेक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ इनकी रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, HEC ने रिकमेंड की हुई है कि ये बुक आप इस सब्जेक्ट के साथ पढ़ाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इनका लिंक पेस्ट करूँगा कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी बुक्स हैं जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेनी है या मार्केट से जाके ख़रीद लेनी है। बेहतर ये है कि आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करें, देख लें, रिव्यू कर लें, अगर आपकी समझ में आती है तो उनको मार्केट से जाके ख़रीद लें। अब जो हमारा 5वां सब्जेक्ट है इंग्लिश 2 के नाम से, इसके अंदर हमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कि पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ कैसे लिखा जाए। उसके बाद एसे राइटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, CV राइटिंग के बारे में बताया जाता है। उसके बाद हमें इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं कि इंटरनेट पर जाके कुछ सर्च कैसे करना है। प्रेसी के बारे में बताया जाता है, स्पीड रीडिंग के बारे में बताया जाता है। उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड चंद एक चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये एक बेसिक इसका टच है कि इसके अंदर ओवरऑल ये हमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और साथ में इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाता है। टीचर्स आपको बताते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन देनी किस तरह है। अब LLB 5 ईयर्स जो सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है वो इसलिए कामयाब है क्योंकि जो 3 ईयर्स था वहाँ पर सेशनल मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको ये पता है कि LLB 5 ईयर्स के अंदर आपका 80 मार्क्स का जो है वो रिटन पोर्शन होता है, जबकि 20 मार्क्स आपके सेशनल टीचर देता है। उसमें 5 नंबर प्रेजेंटेशन के भी होते हैं। अब प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स को एनहांस करती है। वो किस तरह से करती है कि टीचर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दे देता है जिस पर असाइन कर देता है, जिस पर आपने जाके रिसर्च करनी होती है। रिसर्च करने के बाद एक छोटा सा आर्टिकल लिखना होता है और उस आर्टिकल को आके अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट करना होता है। अब ये आपका जो स्टेज फेयर है वो दूर कर देती है। आपसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता चलता है कि किस तरह से जाके किसी ऑडियंस के सामने बोलना है। तो ये पार्ट HEC की तरफ से इस सब्जेक्ट की आउटलाइन के अंदर इंक्लूड किया गया है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट को ये भी बताएंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरह दी जाती है और चंद एक और चीज़ें इससे रिलेटेड। तो ये बहुत मुफीद है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो आखिरी सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ का है। इसमें कुरान पाक से रिलेटेड, हदीस शरीफ से रिलेटेड, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाती हैं और चंद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी सब्जेक्ट के अंदर बताई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।